हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का तिवारी सर साइंस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमने ब्लड भी स्टार्ट कर दिया था, ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त। अब इसमें हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी कि रक्त से संबंधित कितने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे पढ़ लिए थे। बशर्ते इसमें रह गया था कि रक्त के भाग क्या होते हैं। मान लेते हैं एक बूंद रक्त है ये, ठीक है ना। अब एक बूंद जो ब्लड है उसमें क्या क्या पाया जाता है? प्लाज्मा होता है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स होते हैं, प्रोटीन होती है। और अब ये कैसे आपको इसको एक स्ट्रक्चर में डिवाइड करना है वो आपको पता होना चाहिए कि कितनी परसेंट प्लाज्मा होता है, कितनी परसेंट रक्त कणिकाएं होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, तो वो देखते हैं आज। और उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एक आरबीसी को पूरा पढ़ देंगे, ठीक है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बड़े बड़े चैप्टर हैं, आपको 15-15 मिनट के हो जाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम? रक्त के भाग, ठीक है ना। तो एक जो लास्ट पॉइंट बचा था, भाग किसका? ब्लड का। ये ब्लड चल रहा है, ह्यूमन ब्लड। इसमें देखिए यहाँ पर आपको मालूम होगा, सबको मालूम होगा, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सारी के सारे आरबीसी से संबंधित आने वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान से देखना, स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना, ठीक है ना। तो आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। तो रक्त के कितने भाग होते हैं? तो रक्त के दो भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, जो प्लाज्मा होता है उसमें 3 पार्ट में प्लाज्मा को बांटा गया है और रक्त कणिकाओं को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। ये आपको याद रखना है। कितना परसेंट, मैं थोड़ा सा साइनिंग कम कर लेता हूं अगर आपको दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो। अब हम बात करते हैं जो प्लाज्मा होता है वो कितने परसेंट पाया जाता है? तो प्लाज्मा पाया जाता है 55%, जबकि जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं 45%। अब इसमें क्या याद रखना है? प्लाज्मा में फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि प्लाज्मा में मुख्य रूप से पानी पाया जाता है, वाटर। तो पानी पाया जाता है 92%, 92% पानी पाया जाता है। इसके बाद 7% इसमें प्रोटीन पाई जाती है, 7% प्रोटीन, और 1% पाया जाता है इसमें साल्ट या नमक, ठीक है। तो प्लाज्मा का जो 55% है उस 55% में 92% पानी, 7% प्रोटीन और 1% नमक पाया जाता है। ये कोई जो लोग मैथ्स में जानकर होंगे वो समझ गए होंगे कि 55% का 92%, ये मत भूलना कि 55% है, यहाँ 92% कहाँ से आ गया है ना। 55% का 92% पानी, 7% प्रोटीन और 1% नमक पाया जाता है। रक्त कणिकाएं कितनी होती हैं? 45% पाई जाती हैं। इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है आरबीसी। तो सबसे पहली रक्त कणिकाएं आरबीसी, सेकंड नंबर पर डब्ल्यूबीसी और थर्ड पर प्लेटलेट्स, या जिसको बोलते हैं बिम्बाणु। तो इसकी हिंदी थोड़ी अलग है तो लिख देते हैं बिम्बाणु। और याद रखना, सबसे ज्यादा पाई जाती है आरबीसी, सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा पाई जाती है प्लेटलेट्स और थर्ड नंबर पे पाई जाती है डब्ल्यूबीसी, है ना। ठीक है, इनकी संख्या सबसे कम होती है लेकिन आकार सबसे बड़ा होता है, याद रखना डब्ल्यूबीसी का। बहुत कुछ पढ़ेंगे हम, एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे जान के। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इनके बारे में जान लेते हैं और यहाँ पर डब्ल्यूबीसी आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आरबीसी के बाद फिर डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनकी अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होते जा रहे हैं, ज्यादा साइंस नहीं बची। अच्छे से पढ़ते जाओ, धीमे धीमे नोट्स बनाते जाओ, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है पढ़ने के बाद। थ्योरी सॉल्व, मतलब थ्योरी पढ़ने के बाद, थ्योरी करती क्या है कि आपका क्वेश्चन जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे 99% क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन रटोगे या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देख रहे हो तो उससे आप उतना बेनिफिट नहीं मिलता है जितना थ्योरी पढ़ने के बाद सॉल्व करने से मिलता है। आपको मालूम है, ये ऐसे पढ़ने से आपको बहुत काफी समय तक याद रहेगा, थोड़ा सा देखना फिर याद हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन रटोगे उनसे इतना फायदा नहीं मिल सकता। तो चलिए चलते हैं। अब देखो, पानी के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, साल्ट के बारे में कोई हाँ, ये प्रोटीन है, इसके बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन आता है यहाँ से, क्या क्या क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। कि प्रोटीन, प्लाज्मा का काम होता है रक्त का थक्का जमाने का। प्लाज्मा का कार्य पूछे कि प्लाज्मा क्या करता है, तो प्लाज्मा जो होता है वो शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है और रक्त का थक्का, जब भी ब्लड निकल जाता है कहीं तो एक रक्त का थक्का बना देता है। आपने देखा होगा, है ना। तो प्लाज्मा में क्या काम करता है, कौन है ऐसा जो रक्त का थक्का बनाता है, तो वो होता है प्रोटीन। और प्रोटीन में 2 आपको प्रोटीन याद रखना है, दोनों प्रोटीन इंपॉर्टेंट हैं। प्लाज्मा में पाए जाते हैं 2 प्रोटीन हैं, इनका नाम है फिब्रिनोजेन और दूसरी है ग्लोबुलिन। मैं लिखता हूं, ये इंग्लिश नाम है तो इंग्लिश में लिख देता हूं। एक है फिब्रिनोजेन और दूसरी है ग्लोबुलिन। इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो फिब्रिनोजेन प्रोटीन है ये क्या करती है, रक्त का थक्का बनाने के काम करती है। रक्त का
थक्का बनाती है। जबकि जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है ये क्या काम करती है, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, इम्यून सिस्टम, उसको स्ट्रॉन्ग करती है। तो आप बोलोगे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। ठीक है, अब हम पढ़ते वाले हैं, बस इसमें इतने जानना था। 55% होता है प्लाज्मा, जिसमें इतने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कितने परसेंटेज होता है वो देख लो। प्रोटीन में 2 प्रोटीन होती हैं, तो उनका काम क्या होता है वो देख लो बस। और प्लाज्मा का काम है मेंटेन, शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करना और रक्त का थक्का जमाने का काम करना। अब मेन है आपकी रक्त कणिकाएं, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलता है आपका। अगर ब्लड से क्वेश्चन आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीसी के बारे में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते जाना बस, आपको सारे क्वेश्चन चुटकियों में याद हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन के लिए आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस क्वेश्चन देखोगे और आंसर टिक करोगे। वो कैसे, तो एक एक करके बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है आरबीसी के बारे में क्या क्या है। तो देखो यहाँ पर आरबीसी के बारे में पहला क्वेश्चन हो सकता है कि आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है। आरबीसी का केमिकल नेम या रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम जो आरबीसी का होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट आपको याद रखना है, थोड़ा सा अजीब नाम है। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट है ना, थ्रोम्बोसाइट, तीनों के हैं। तो आपको अभी बस आरबीसी का रासायनिक नाम याद रखना है, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। सेकंड नंबर पे पूछे आते हैं, बताइए आरबीसी का नाम तो ठीक है दे दिया आपने रासायनिक नाम कि एरिथ्रोसाइट होता है, इसके खोजकर्ता कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सेकंड नंबर क्या पूछ सकते हैं कि इसके खोजकर्ता कौन है, किसने आरबीसी की खोज की। तो आप बोलोगे जैसे मेल फीमेल होता है तो मेल याद रखना, मेलफिंगी पूरा नाम है, मेलफिंगी, सोइटरडम एवं मेलफिंगी। तो आप बोलोगे सोइटरडम एवं मेलफिंगी। थर्ड, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका आकार कितना होता है, कितना आकार होता है इसका और कितनी संख्या होती है, कुछ भी पूछे तो सबसे पहले अगर हम आकार की बात करते हैं, आकार कितना होता है, और मात्रा की बात कर लेते हैं, ये दोनों चीजें साथ में देख लेते हैं। अगर आकार की बात करें तो आप बोलोगे कि आरबीसी का आकार होता है 5 माइक्रोन या माइक्रोमीटर। कितना होता है, 5 माइक्रोमीटर आकार क्या होता है आरबीसी। ठीक है, और मात्रा कितनी होती है, तो आप बोलोगे मात्रा होती है 4.5 से लेके 5 मिलियन घन मिलीमीटर MMQ, है ना। 4.5 से लेके 5 मिलियन पर MMQ। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, तो कहने का मतलब है 45 लाख से लेके 50 लाख आरबीसी होती है प्रति घन मिलीमीटर में, इतने में। ठीक है, याद रखना। अगर आकार में अगर ये पूछा है कि सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है और सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है, तो याद रखना सबसे बड़ी आरबीसी में किसी बुक में तो हाथी का नाम दिया है और किसी में दिया है ऊंट का नाम, तो आप एक बार चेक कर लेना इसको। और लेकिन सबसे छोटी आरबीसी जो हिरन का नाम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी आरबीसी होती है ऊंट की और सबसे छोटी आरबीसी होती है इसमें हिरन की। और आरबीसी का मुख्य रूप से आकार होता है औसतन 5 माइक्रोन का। तो आकार से संबंधित 3 क्वेश्चन, सबसे बड़ी आरबीसी ऊंट, सबसे छोटी आरबीसी हिरन और आरबीसी का आकार 5 माइक्रोन। मात्रा कितनी होती है, तो 4.5 से लेके 5 मिलियन पर MMQ इसकी मात्रा होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके निर्माण की, कि बताइए इसका निर्माण कहाँ होता है आरबीसी का। निर्माण की बात, फिर इसका जीवन होगा, जन्म हो गया, जीवन जिएगी, फिर मृत्यु हो जाएगी। तो ये 3 क्वेश्चन करते हैं कि कहाँ निर्माण हुआ, जीवन कितने दिन का होता है और मृत्यु कहाँ होती है। तो 5, 6, 7। जीवन से संबंधित 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि जन्म से पहले कहाँ निर्माण होता है, जन्म के बाद कहाँ निर्माण होता है। तो अगर हम बोलें कि जन्म के पहले इसका निर्माण कहाँ होता है, तो आपको बता देता हूँ कि जन्म के पहले आरबीसी का निर्माण होता है यकृत और प्लीहा में, जहाँ रक्त का निर्माण बताया था मैंने। और जन्म के बाद कहाँ होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में। ठीक है, तो आप बोलोगे कि जन्म के पहले और जन्म के बाद। पहले आप लिखोगे कि पहले निर्माण होता है यकृत में एवं प्लीहा में। आप बोलोगे जन्म के बाद होता है लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में। अगर हम जीवन की बात करते हैं कि बताइए जो आरबीसी है इसका जीवन कितने दिनों का होता है, तो आप लिखोगे 120 दिन का। आरबीसी का जीवन कितने दिन का होता है, 120 दिन का। मृत्यु की बात करते हैं अगर, तो आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है। ये तो ठीक है, दिन में 120 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी, लेकिन आरबीसी की मृत्यु होती है प्लीहा में। तो प्लीहा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्लीन जिसको बोलते हैं, याद रखना प्लीहा, इसी को हम बोलते हैं स्प्लीन। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे संबंधित 2 क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं
कि बताइए ह्यूमन ब्लड का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, मानव रक्त का या ब्लड बैंक बोला जाता है सीधा, है ना। तो ब्लड बैंक किसे कहते हैं मानव में, तो मानव का ब्लड बैंक जो होता है वो होता है प्लीहा। और दूसरा आपको कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी की जो डेथ होती है, आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है, स्प्लीन या प्लीहा में, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। तो पहले याद रखना कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को, और मानव रक्त का ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक कौन है मानव की, प्लीहा, और आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है, प्लीहा, क्योंकि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में ही होती है। तो आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है साथ में। इसके बाद आपको याद रखना है इसका कमी से रोग कौन सा होता है, इसका कार्य क्या है, कार्य। तो बताइए आरबीसी का कार्य क्या होता है, तो आरबीसी का कार्य आपको याद रखना है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये पूरी बॉडी में क्या करती है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को फ्लो कराती है ना, हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाती है, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीहीमो एक कंपाउंड बना लेती है ना। तो वो अलग बात है, आपको बस इतना याद रखना कि आरबीसी का काम है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आप बोलोगे इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया। और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पता है आपको कि जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या पाई जाती है, जो रक्त है, रक्त में पाई जाएगी आरबीसी। आरबीसी में क्या पाया जाता है, एक किरण होता है। देखना यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि देखो यहाँ पर कि जो रक्त है, मानव रक्त, तो रक्त में क्या पाया जाता है, तो आप बोलोगे आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी में क्या पाया जाता है, तो आरबीसी में आप बोलोगे कि आरबीसी में अभी हमने बोला है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। तो आप बोलोगे हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो आयरन धातु पाई जाती है, आयरन। ये 4 चीजें कनेक्टेड हैं, ध्यान रखना, ये चारों चीजें। रक्त में आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के केंद्र में आयरन धातु पाई जाती है। इनमें से किसी की कमी से भी रोग पूछे आपसे कि आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, या रक्त की कमी से कौन सा रोग हो जाता है शरीर में, इनमें से किसी की भी कमी हो, बात तो एक ही है। आयरन की कमी तभी होगी जब रक्त की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी तभी होगी जब ब्लड में रक्त की कमी होगी, आरबीसी की कमी तभी होगी जब रक्त की कमी होगी। कहने का मतलब एक ही चीज है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन 4 बनते हैं। तो इन सभी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अगर बॉडी में रक्त की कमी है तो एनीमिया रोग होगा, आरबीसी की कमी है एनीमिया रोग होगा, हीमोग्लोबिन की कमी है तब भी एनीमिया ही रोग होता है, और आयरन की कमी है उस समय भी एनीमिया रोग हो जाता है। और आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है पालक में, ये याद रखना, और हीमोग्लोबिन के केंद्र में पाया जाता है आयरन, ये भी याद रखना। तो एक कमी से रोग हो गया और इसके कार्य हो गए। अब हमें केंद्रक की बात करनी है, तो इसके बाद यहीं लिख देता हूं मैं। तो आपको ये याद रखना है कि आरबीसी जो होती है, किसी की भी आरबीसी हो, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, याद रखना। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, जो भी रक्त कणिकाएं हैं उनमें आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन ऊंट, लामा और जिराफ, ये 3 ऐसे जानवर हैं इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और वैसे आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। नेक्स्ट अगर हम संरचना की बात करें कि कैसी संरचना होती है इसकी, तो आपको याद रखना है कि इसकी संरचना होती है अंडाकार। आरबीसी की संरचना कैसी होती है, अंडाकार संरचना होती है इसकी, और केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन ऊंट, लामा और जिराफ की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। संरचना होती है अंडाकार। और एक मैं और बताता हूं आपको कि ऊंचाई पर जाने पर यदि कोई व्यक्ति कुछ समय तक ऊंचाई वाले स्थान पर रहता है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, अंतरिक्ष हो गया, तो उसमें तो उनकी आरबीसी की संख्या में भी वृद्धि होने लगती है और उनके आकार में भी वृद्धि होने लगती है। आरबीसी की संख्या भी बढ़ेगी और आरबीसी का जो आकार है वो भी बढ़ता है। तो याद रखना, इस बात को भी दिमाग में रख लेना कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में जैसे अंतरिक्ष या माउंट एवरेस्ट में अगर कोई व्यक्ति कुछ दिनों तक रुकता है तो आरबीसी में वृद्धि होने लगती है, कमी नहीं होती। आरबीसी की संख्या में वृद्धि होने लगती है और आरबीसी का आकार में भी वृद्धि होने लगती है। ये याद रखना। कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग हो जाता है आरबीसी की कमी से। तो ये सारे क्वेश्चन जितने बन सकते थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो याद रखना, इसका आकार कैसा होता है, संरचना अंडाकार होती है आरबीसी।
तो ये आरबीसी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेलिस्ट, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट ब्लड वाला कंप्लीट है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप बहुत अच्छे से जानेंगे। ब्लड ग्रुप के बाद ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। अब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में भी तो हमें ब्लड पढ़ना था, तो ये सब खत्म हो गया। ये मान लीजिए हम ब्लड पढ़ ही लेंगे तब तक, तो बिल्कुल छोटा सा पॉइंट बचेगा, वो आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो मेन है ब्लड और ब्लड ग्रुप। तो बताइए समझ में आया कि नहीं अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।